और बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार और हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइडेड यू बाय आईबीटीएस इंडिया। जैसे तो आप जानते हैं कि हमारा एक सीरीज़ चल रहा है जो कि एचपीपीएससी द्वारा रिलीज्ड एग्ज़ाम नैब तहसीलदार के रिगार्डिंग एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। उसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए ये डे नंबर 6 की जो है ये एक सीरीज़ आज एक वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अगर आपने इससे पहले के डे 1 to 5 की वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को भी कवर कर लीजिए क्योंकि उसमें हम 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हम डे 6 की वीडियो बना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चंस को इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप पहले की वीडियोस आप देख चुके हों, नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जा कर के आप उन वीडियोस को देख लीजिए, उससे और भी प्रिपरेशन आपका स्ट्रीमलाइन रहता है। चलिए विदाउट एनी डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद आर क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है हु इज द फाउंडर ऑफ बिलासपुर स्टेट, यानी कि बिलासपुर राज्य के संस्थापक कौन हैं या कौन थे। ऑप्शन ए है हमारे पास राजा गंभीर चंद, ऑप्शन बी है राजा वीर चंद, ऑप्शन सी है राजा गोविंद चंद और ऑप्शन डी है हमारे पास राजा सबीर चंद। तो इसका सही आंसर है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज राजा वीर चंद। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। जो आपका बिलासपुर स्टेट है ये आपका चंदेल डायनेस्टी को बिलोंग करता है। जो आपके राजा बीरचंद थे जो जिनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, इन्होंने बिलासपुर की स्थापना जो थी वो 697 टू 730 एडी के आसपास ही जो था इस राज्य को जो था वो स्थापित किया था। और जो बिलासपुर था उसका नाम जो है वो कहलूर से भी उसको बुलाया जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कहलूर जो इसको बुलाया जाता है वो कहलूर फोर्ट जब बन गया था, कहलूर का किला जब बन गया था उसके बाद कहलूर फोर्ट इसको कहलाया जाता था। उससे पहले इसको बिलासपुर के नाम से ही बोला जाता था। तो आप जानते ही होंगे कि जो बिलासपुर का फोर्ट कहलूर है, इसको जो था वो राजा कहलचंद जो थे उन्होंने बनवाया था। और ये ऑलमोस्ट आपका 890 टू 930 की सेंचुरी पीरियड की जो है ये बात है। तो कोट कहलूर बनने के बाद ही जो था बिलासपुर को कहलूर के नाम से जाना जाता था। और ये भी आप जानते होंगे कि बिलासपुर जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। ये सारी छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं जो आपको बिलासपुर के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है In which of the following books mention of Jalandhara as a son of Ganga has been made? यानी कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में जालंधर को गंगा पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए है पद्म पुराण, ऑप्शन बी है विमान पुराण, ऑप्शन सी है ब्रह्म पुराण और ऑप्शन डी है विष्णु पुराण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि पद्म पुराण। ये फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स पर बेस्ड चीजें आपके प्रीलिम्स में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। आपको इन फैक्ट्स को लेकर के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना है। तो आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है टाउन ऑफ सुजानपुर टीरा वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, यानी कि सुजानपुर टीरा शहर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन ए है यहाँ हमारे पास 1734, ऑप्शन बी है 1740, ऑप्शन सी है 1748 और ऑप्शन डी है 1758। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1748। यानी कि सुजानपुर टीरा की जो स्थापना थी वो 1748 में की गई थी। आप जानते ही होंगे कि जो सुजानपुर टीरा था इसको राजा संसार चंद्र टू जो थे उन्होंने इसको जो था वो बनवाया था। एज अ कैपिटल भी इसको वो अपनी मानते थे। और ये 18th सेंचुरी यानी कि 1748 जो मैंने आपको बताया उसी समय पे इसको बनाया गया था। इनिशियल समय में यानी कि शुरुआती तौर पे इसको सज्जनपुर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको सुजानपुर टीरा बोला गया। जो सुजानपुर के साथ ये टीरा वर्ड आप देखते हैं इसका मीनिंग होता है स्ट्रिप ऑफ फुट हिल, यानी कि
क्योंकि ये जो राज्य था ये एक पहाड़ी के किनारे पर बनाया गया था, बिल्कुल फुट हिल्स पे बनाया गया था, इसलिए इसको सज्जनपुर टीरा यानी कि सुजानपुर टीरा के नाम से भी बोला जाता था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको सुजानपुर टीरा के रिगार्डिंग याद रखने हैं। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, किसने एस्टैब्लिश किया था, इनिशियली उसका क्या नाम रखा गया था, या फिर डायरेक्टली सेंचुरी भी पूछी जा सकती है, कौन से रूलर से ये रिलेटेड है, और टिहरा का अर्थ क्या है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, Guler has been taking precedence over Kangra on all the ceremonial occasions because of which reason? यानी कि गुलेर किस कारण से सभी औपचारिक अवसरों पर कांगड़ा का प्रधानता लेता रहा है? ऑप्शन ए है कांगड़ा princess was married to गुलेर prince. ऑप्शन बी है गुलेर was ruled by elder brother. ऑप्शन सी है गुलेर won in 12-year long battle. एंड ऑप्शन डी है गुलेर king saved the life of कांगड़ा king. तो यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है बिटवीन गुलेर एंड कांगड़ा। ठीक है, पहले मैं इसका आंसर आपको दे देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलेर वाज रूल्ड बाय द एल्डर ब्रदर। अब मैं आपको इसके कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। यहाँ पे इसके फैक्ट्स में क्या चीज आपको समझना है, आपको गुलेर स्टेट और कांगड़ा स्टेट के रिलेशनशिप को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आप जानते ही होंगे कि जो गुलेर स्टेट थी, इसको 1415 के आसपास जो था वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय राजा हरिचंद। जो राजा हरिचंद थे ये भी आपके कौन थे, ये भी आपके डिसेंडेंट ही थे, आपके कटोच फैमिली के। कटोच फैमिली वही है जो आपकी रॉयल फैमिली है कांगड़ा की। तो रॉयल्स ऑफ कांगड़ा जो थे, बेसिकली इनको इस नाम से भी बोला जाता है, उन्हीं के ये जो थे डिसेंडेंट थे। हुआ ये था कि एक किसी ऑन वन फेटफुल डे, एक दिन इस तरह से हुआ कि जो आपके राजा हरिचंद थे वो एक सूखे कुएं में, यानी कि एक ड्राई वेल में गिर जाते हैं। बहुत समय तक उनकी खोज की गई और उनके ना मिलने पर उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। तो जब उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई तो जो उनके भाई थे उनको कांगड़ा का राजा उस समय घोषित कर दिया गया, क्योंकि कांगड़ा के पास रूलर नहीं था। लेकिन काफी समय के बाद जब राजा हरिचंद जो थे वो वापिस आए तो वो देखते हैं कि जो कांगड़ा के राजा हैं, जो रूलर है ने, वो उनके भाई को बना दिया गया है। तो क्योंकि वो कोई भी तरह का लड़ाई झगड़ा या बैटल नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक नए राज्य को स्थापित कर दिया बाय द नेम ऑफ गुलेर, और वहां पे अपने आप की एक राजधानी भी बना दी और उस राज्य को अपने कंट्रोल में उन्होंने ले लिया। ये जो राज्य था ये आपका बाण गंगा रिवर के किनारे पर बनाया गया था। तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है गुलेर का और कांगड़ा का। तो आई होप ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने प्रिपेयर कर लिया हो। हिस्ट्री वाले पोर्शन में जो ये वाला टॉपिक आपका रहता है, ये आपका टॉपिक रहता है जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हिमाचल हिल्स की, तो हिस्ट्री ऑफ हिल स्टेट्स, वहाँ पे ये आपको टॉपिक मिलता है। मलोकरा में ये आपको आराम से टॉपिक मिल जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है, विच किंग ऑफ हमीरपुर मेड सुजानपुर टीरा एज हिज कैपिटल? तो आज जो ये क्वेश्चन सीरीज है, आई होप यहाँ आज आपको सुजानपुर टीरा, कांगड़ा, हमीरपुर के कुछ रिलेशंस को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमीरपुर टीरा, जो सुजानपुर टीरा है सॉरी, इसको जो था कैपिटल किस राजा ने बनाया था? तो ऑप्शन ए है राजा संसार चंद वन, ऑप्शन बी इज राजा संसार चंद टू, ऑप्शन सी इज राजा संसार चंद थ्री, एंड नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है ये राजा संसार चंद टू थे जिन्होंने इसको अपना कैपिटल बनवाया था। ये ऑलमोस्ट आपका 1780s या 1770s के लास्ट फेजेस से लेकर के आपके 1820 या 1823 तक जो है उनका रूलिंग वहां पे रहा था। इस समय के आसपास का इनका रूलिंग था। इस समय पे कल हमने जो एक सीरीज की थी उसमें भी मैंने इस सवाल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राजा संसार चंद टू के टाइम पीरियड को। आप एक बार उस जो आपका इसके पहले वाले क्वेश्चन है उसको प्लीज देख लीजिए, वहां आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से ये सब चीजें समझ में आ जाएगा। वहां मैंने आपको बताया है कि राजा संसार चंद टू जो थे उनके जो इरादे थे वो थे टेरिटोरियल एक्सपेंशन के, यानी कि वो अपनी राज्यों को जो थे वो एक्सपैंड करना चाहते थे। और पुराने समय में, एंशियंट समय में, जिस तरह से आपका एक बहुत बड़ा एम्पायर था बाय द नेम ऑफ त्रिगर्त जालंधर, उस तरह का एक साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वो अलग अलग एरियाज पे अटैक करते रहते थे।
उसी दौरान उन्होंने सुजानपुर टीला को अपनी कैपिटल भी बनाया हुआ था। ये आगे जाकर के बहुत बड़े आपके इन्वेजन में भी इंक्लूड हो जाता है, जो हमने कल गोरखा इन्वेजन पे एक क्वेश्चन किया था, वहाँ वो सब इसके साथ जो है वो लिंक हो जाता है। तो एक बार आप उस सीरीज को देख लीजिए, उन लास्ट के 10 क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, ये टाइम पीरियड वहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 66। तो हमारा 66th क्वेश्चन होता है, हु इज द बिल्डर ऑफ टेम्पल ऑफ गॉडेस नैना देवी इन बिलासपुर। बिलासपुर में देवी नैना देवी के मंदिर का निर्माता कौन है? ऑप्शन ए है राजा गंभीर चंद, ऑप्शन बी है राजा बीर चंद, ऑप्शन सी है राजा गोविंद चंद एंड ऑप्शन डी है राजा सबीर चंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजा बीर चंद। IBTS इंडिया आपको एक सीरीज प्रोवाइड करवाता है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के नाम से है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को वीडियो अभी नहीं देखे हैं, तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ बिलासपुर का वीडियो देखेंगे, वहां पर ये चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि नैना देवी जो टेम्पल है वहां पे उसके संस्थापक कौन है, उन्होंने कौन सी धार पर इसको स्टैब्लिश किया था। तो अगर आपने वो वाली सीरीज को अभी नहीं फॉलो किया है, उसके वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, ताकि आपके बेसिक्स और भी ज्यादा यहाँ से क्लियर हो जाएं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स बिल्ट ठाकुर द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजा ने ठाकुर द्वारा का निर्माण किया था? ये सवाल ऑलरेडी आपका एनटी में एक बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है और अलाइड सर्विसेज में भी आ चुका है। तो ऑप्शन ए है राजा हमीर चंद, ऑप्शन बी है चंद्रभान चंद और ऑप्शन सी है अभय चंद, ऑप्शन डी है तेग चंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभय चंद। आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से ईयर में इसको ठाकुर द्वारा को इस्टेब्लिश किया गया था बाय राजा अभय चंद। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, सिक्स मेंटेन्ड देयर सॉवरेनिटी ओवर हमीरपुर टिल विच ईयर। सिखों ने किस वर्ष तक हमीरपुर पर अपनी संप्रभुता बनाए रखी? देखिए, यहाँ से आपको ये चीज़ पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि सिख पे सवाल आया है और हमीरपुर पे सवाल आया है, यानी कि हिल्स पे बात हो रही है। तो ये आपका कहीं ना कहीं जो आपका एंग्लो सिख वॉर हुई थी उससे रिलेटेड होगा, क्योंकि सिखों का सबसे ज़्यादा जो एक वॉर हम बोल सकते हैं, बहुत सारी बैटल्स उसमें हुई थी, वो आपकी इसी वॉर में हम जो है वो पढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट बैटल्स, बैटल ऑफ अलीवाल और बैटल ऑफ सबरौन के बारे में हम वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए है 1837, बी है 1842, सी है 1846 एंड डी है 1848। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1846। आप जानते ही होंगे, जैसे ही फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कंक्लूड हुई थी, तो वहां पर आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर करी गई थी साइन, जो कि आपकी 9 दिसंबर 1846 को कंक्लूड करी गई थी। तो उसके रिगार्डिंग ही ये सवाल था। तो अगर यहाँ से आप सवाल समझ गए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमीरपुर की सॉवरेनिटी भी तब उनके हाथ से चली गई थी जब उन्होंने सारा का सारा जीता हुआ हिल्स का एरिया ब्रिटिशर्स को हार के दे दिया था। तो उसी समय आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर भी वहाँ पर हुई थी। ये जो टॉपिक है ये आपका हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ हिल्स जब पढ़ते हैं, उसी का टॉपिक है। ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो ये आपका सिख एंड द हिल्स उससे रिलेटेड है, जहाँ पे इस ट्रीटी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, उसके बारे में मेंस में भी सवाल आते हैं। तो ये आपको सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, राजा संसार चंद टू reigned हमीरपुर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। राजा संसार चंद टू द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए हमीरपुर पर शासन किया था? ये सवाल ऑलरेडी हमने एक पिछले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो आई होप यहाँ पे आप इसको इजीली जो है वो ढूंढ सकते होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1775 से 1823। यही वो समय था जब राजा संसार चंद टू जो थे, उन्होंने अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी चलाई थी और सुजानपुर टीला में भी जो था वो अपना एक फोर्ट बनाया था। जब कांगड़ा फोर्ट को सीज कर लिया गया था बाय अमर सिंह थापा, तो वो सुजानपुर टीला वापस अपनी फैमिली के साथ अपने आप को बचाने के लिए आ गए थे।
आगे बढ़ते हैं हमारे 70th क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलवारी फेयर was conceived by W. Goldstein in which year? नलवारी मेले की कल्पना यहाँ पे होना चाहिए स्थापना W. गोल्डस्टीन ने किस वर्ष में की थी? तो ऑप्शन है 1867, ऑप्शन बी है 1884, ऑप्शन सी है 1889 एंड ऑप्शन डी है 1899। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1889। जो आपका ये नलवार फेयर है, इसके ऊपर काफ़ी बार प्रीलिम्स में आपके नायब तहसीलदार में क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। इस सेक्शन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है यहाँ पे W. गोल्डस्टीन का, साथ साथ में ये ईयर भी याद रखना है। और थोड़ा आप इसके बारे में जानते भी होंगे कि ये एक तरह का ट्रेड फेयर था जहाँ पे लाइव स्टॉक को जो था उसका खरीद बेच किया जाता था ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो आई होप आज के 10 सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक सवाल आज आपसे पूछा गया है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, इक्वली पार्टिसिपेट करना है ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छा रहे। IBTS इंडिया आपको हर तरीके से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए रेडी है। आप जैसे कि आप जानते हैं नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम जो है वो आ रही है। तो आपको जैसे ही आप IBTS इंडिया की ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे ऐप डाउनलोड करते ही ये ऐप जो है मैं आपको बता दूं एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है और आपके जो iOS सिस्टम है उसके लिए भी अवेलेबल है। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाते हैं वहाँ पे आपको इसकी ऐप मिल जाती है। वहाँ से ऐप डाउनलोड करते ही आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट जो हैं वो मिल जाते हैं। और आप जानते ही हैं जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी प्रिपरेशन रहती है। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।